जोशीमठ जाएंगे सीएम पुष्कर धामी। आज जोशीमठ को लेकर सीएम धामी ने की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में मौजूद रहे डीजीपी अशोक कुमार। जोशीमठ के पीड़ित परिवारों को सीएम राहत कोष से मिलेगी मदद। अगले 6 महीने तक आर्थिक मदद का ऐलान। पीड़ित परिवारों को हर महीने 4000 रुपए देगी सरकार। जोशीमठ में एनडीआरएफ की तैनाती के निर्देश। गढ़वाल आयुक्त ने तत्काल एनडीआरएफ की तैनाती का जारी किया निर्देश। सुरक्षा के मद्देनजर दिया गया आदेश। जोशीमठ में विशेषज्ञों की टीम ने प्रभावित घरों का किया निरीक्षण। आपदा प्रबंधन सचिव और गढ़वाल कमिश्नर ने किया मुआयना। पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, मदद का आश्वासन दिया। बनभूलपुरा पर सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद इलाके में सामान्य हुए हालात। लोग अपने कामकाज पर लौटे। बाजारों में खुली दुकानें। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जयेंद्र रमोला पर बड़ा आरोप। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे ने दर्ज कराया केस। वित्त मंत्री ने कहा, मेरे बेटे के खिलाफ पेश किए झूठे दस्तावेज। हरिद्वार दौरे पर रही वीएचपी नेता साध्वी प्राची का हल्द्वानी में अतिक्रमण पर बोली। कहा, लव जिहाद के साथ ही लैंड जिहाद हो रहा है। देवभूमि में रोहिंग्या मुसलमान नहीं रह सकते। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया मौन ध्यान। जोशीमठ में घरों में दरारों पर जताई चिंता। गाजियाबाद में बहन के घर पहुंचे सीएम योगी। बहनोई के निधन पर जताई शोक संवेदना। 67 साल के राजेंद्र सिंह चौधरी राजनगर एक्सटेंशन की घरौंदा सोसाइटी में रहते थे। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का किया औचक निरीक्षण। 15 कर्मचारी ड्यूटी से मिले गायब। नोटिस जारी कर मांगा गया जवाब। माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका खारिज की। मुख्तार ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे अंगद यादव की लाखों की संपत्ति कुर्क। आजमगढ़ में गैंग की कार्रवाई। करीब 40 लाख है संपत्ति की कीमत। रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी को जान से मारने की धमकी। लश्कर ए खालसा ने दी जान से मारने की धमकी। पुलिस के पास शिकायत दर्ज। नोएडा फिल्म सिटी पर बोले अभिनेता सुनील शेट्टी, नीति दिखी, नियत दिखी, नतीजा भी दिखेगा। बॉलीवुड बहिष्कार के चलन से मुक्ति के लिए की अपील। फतेहपुर पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास हो गए। टूटी पार्टी को बचाने में जुटी है कांग्रेस। मेरठ पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का भारत जोड़ो यात्रा पर बयान। कहा, फ्लॉप बताया, जिसने देश को 2 टुकड़े कराए वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। लखनऊ में G20 सम्मेलन के लिए वॉर रूम बनेगा। एलजीए मुख्यालय में वॉर रूम बनाने का निर्देश। 13 से 15 जनवरी तक होगा G20 शिखर सम्मेलन। आयोजन में होने वाले कामों पर नजर रखी जाएगी। गंगा सफाई पर अफसरों से इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज। प्रदूषण मामले में जिम्मेदार अफसरों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा, गंगा सफाई कर नहीं पा रहे या करना नहीं चाहते। जिम्मेदार अधिकारियों से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। कानपुर में इरफान सोलंकी के चाचा को नोटिस। हाजी इकबाल सोलंकी को नगर निगम का नोटिस। बकाया कर वसूलने के लिए 840 बकायेदारों को नोटिस। बकाया न जमा करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्लान तैयार। हर मंत्री को मिलेगा 2-2 लोकसभा क्षेत्रों का जिम्मा। सभी मंत्री सरकार और पार्टी को देंगे फीडबैक। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल के विवादित बयान पर पलटवार। कहा, राहुल को मांगनी चाहिए देश से माफी। अखिलेश पर भी कसा तंज हो गए हैं बेरोजगार। उन्हें नहीं पता कि यूपी अब बदल गया। प्रयागराज में उच्च शिक्षा निदेशालय मुख्यालय नहीं किया जाएगा शिफ्ट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर दी जानकारी। निदेशालय लखनऊ स्थानांतरित नहीं होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्रदेश सरकार पर वार। कहा, फिल्म मनोरंजन का साधन है लेकिन भाजपा सरकार ने इसे सियासी विचारधारा का हथकंडा बना लिया है। गंगा प्रदूषण मामले में जिम्मेदार अफसरों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा, गंगा सफाई कर नहीं पा रहे या करना नहीं चाहते। जिम्मेदार अधिकारियों से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। कानपुर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम पर लगाया 25 लाख का जुर्माना। पांडु नदी को मैला करने पर लगाया जुर्माना। रतनपुर नाले का बायो रेमेडिएशन ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चलाया। मैनपुरी में कुएं में गौमांस मिलने के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लापरवाही बरतने पर दरोगा और सिपाही पर भी कार्रवाई। सहारनपुर में बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान पर शिकंजा। चौथे दिन भी जारी है इनकम टैक्स की छापेमारी। 2 आवास फैक्ट्री समेत 5 ठिकानों पर आईटी की रेड जारी। मीट कारोबारी भी हैं बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान। वाराणसी में दरोगा ने मीडिया से की रिश्वत की पेशकश। जी मीडिया के रियलिटी चेक में पकड़ाया दरोगा।
माइक और कैमरे को जबरन बंद करने की कोशिश। हरदोई में दिल्ली जैसी बर्बरता, 15 साल के छात्र को कार सवार ने 1 किलोमीटर तक घसीटा। लोगों ने रुकवाई कार चालक को पीटा। पीड़ित छात्र का इलाज जारी। कानपुर में कड़ाके की सर्दी, ठंड के चलते 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत। हृदय रोग संस्थान में कुल 723 लोग भर्ती। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच में हुई मुठभेड़। पुलिस से पिस्टल छीनकर हमले कर रहा था बदमाश। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल। आगरा में ताजमहल से बंदर पकड़ने का कार्य शुरू। बंदर और कुत्तों को पकड़ने में जुटे निगम कर्मचारी। कई पर्यटकों पर हमले के बाद पकड़े जा रहे बंदर और कुत्ते। जालौन में मजार में चोरी की वारदात, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश। उरई क्षेत्र के बेरी वाले बाबा मजार की घटना। लखनऊ में लूट और चोरी के मामले में 5 गिरफ्तार। लाखों का सोना और चांदी बरामद। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा के कैश बरामद। मैनपुरी में बच्चे को गोद लेने पर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। निसंतान महिला ने दूसरे के बच्चे को लिया था गोद। आजमगढ़ में असलहे के दम पर निर्माण को रोका, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने कार्रवाई कर दिया आश्वासन। चंदौली में इंस्पेक्टर का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। एसपी ने संतोष कुमार श्रीवास्तव को किया था लाइन हाजिर। युवक से केस दर्ज करने के एवज में ली थी रिश्वत। मामला सही पाए जाने पर एसपी ने किया इंस्पेक्टर को निलंबित। उन्नाव में युवक का तमंचे के साथ वीडियो वायरल। वीडियो कॉल पर धमकी देते दिख रहा युवक। हसनगंज पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी। बलिया में पुलिस के साथ हुई नोकझोंक, अपराधी को पकड़ने गई थी पुलिस। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पीलीभीत में एक आड़त से चोर ने रैक में रखी 1.25 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली। चोरी की वारदात आड़त पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। कानपुर देहात में भरभरा कर गिरा कच्चा मकान, मलबे में दंपति समेत 3 बच्चे दबे। 1 बच्चे की मौत, 3 मवेशियों की भी गई जान। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। उन्नाव में तेंदुए का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल। तेंदुआ की चहलकदमी की वन विभाग को दी गई जानकारी। बिजनौर में बकाया गन्ना भुगतान को लेकर किसान संगठनों ने दिया शुगर मिल पर धरना। किसान नेताओं ने किसानों से की शुगर मिल को गन्ना न देने की अपील। ललितपुर के जिला कारागार में एक बंदी ने कारागार के अंदर फांसी लगाकर की आत्महत्या। जिला कारागार प्रशासन में मचा हड़कंप। इटावा महोत्सव के पंडाल में फोक नाइट का आयोजन। कार्यक्रम में मंच पर पहुंचकर मालिनी अवस्थी ने अपने गानों पर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। नोएडा में 76 जगहों पर लगाए गए एसओएस इमरजेंसी बॉक्स, बटन दबाते ही मिलेगी सुरक्षा। बहराइच में इन्वेस्टर समिट का होगा शिखर सम्मेलन। एमएसएमई विभाग की ओर से जिले को दिया गया 1000 करोड़ निवेश का लक्ष्य। कई उद्योगपति, सांसद और विधायक होंगे शामिल। आज से ऐतिहासिक माघ मेले का शुभारंभ। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला तेज। 14 घाटों पर विशेष तैयारी। 18 फरवरी तक चलेगा मेला। धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह से ही पौष पूर्णिमा पर गंगा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आस्था की लगाई डुबकी। धार्मिक नगरी चित्रकूट में भी माघ मेले पर श्रद्धालुओं का पहुंच रहा सैलाब। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में स्नान करने पहुंचे। पौष शुक्ल पूर्णिमा पर भीषण ठंड के कारण रामनगरी अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भारी कमी दिखी। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। संभल में ऑर्डर किलिंग का मामला आया सामने। सगी बहन को प्रेमी के साथ देखकर बड़का भाई अपनी ही बहन की कर दी हत्या। आरोपी युवक गिरफ्तार। बहराइच में लखनऊ बहराइच एनएच हाईवे पर हादसा। नेपाली नागरिकों को लेकर जा रही मारुति कार अनियंत्रित होकर गहरे तालाब में पलटी। हादसे में कार चालक समेत 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट पर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। अमेठी के कमरौली में आग का तांडव। यूपीएसआईडीसी कॉलोनी में आग का कहर। गाड़ी समेत लाखों का सामान जलकर खाक। आगरा में साइबर सेल को बड़ी सफलता। साइबर फ्रॉड में मददगार 3 की गिरफ्तारी। 3 आरोपियों से 75 एक्टिव सिम बरामद। लखनऊ के होटल इंप्रियो ग्रैंड में लगी आग। अचानक सिलेंडर फटने से लगी आग। किचन में काम कर रहे थे 10 कर्मचारी। लखीमपुर खीरी में किसानों ने किया प्रदर्शन। गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। रांची में मॉडल सुषमा बड़ाइक मर्डर केस में यूपी एसटीएफ का सफलता। सलीम सोराब रुस्तम गैंग के 2 शूटर्स को किया गिरफ्तार। लखनऊ के रहने वाले हैं दोनों शूटर।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट अजुनारा ली गार्डन में तेंदुए की खोज जारी। 5 दिन पहले सोसाइटी में दिखा था तेंदुआ, सोसाइटी में दहशत का माहौल। हरदोई में 4 युवकों ने किया हथियारों का प्रदर्शन, हथियारों के साथ बनाया वीडियो रील। एक युवक की पुलिस ने की पहचान। झांसी में पति के साथ मिलकर प्रेमी का मर्डर नहीं करने पर तलाक की धमकी। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने जुर्म कबूल किया। महाराजगंज में शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में लगी आग, धू कर जली कार सवार 5 लोगों ने कूदकर बचाई जान। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार कार ने मासूम को टक्कर मारी, सड़क पार कर रही बच्ची को मारी टक्कर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। बिजनौर में संदिग्ध हालत में मिला गुलदार का शव, ईंख के खेत में मिला गुलदार का शव, वन विभाग कर रही मामले की जांच। काबुल में तालिबान ने मार गिराए इस्लामिक स्टेट के 8 आतंकी, 9 आतंकियों को किया गिरफ्तार। अफगानिस्तान में हमलों का लिया बदला। आगरा में कोहरा और शीतलहर, अचानक से तापमान में आई बड़ी गिरावट। 3 से लेकर 7 जनवरी तक यूपी में है अलर्ट। अल्मोड़ा में रैमजे इंटर कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती का मामला। 6 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उठे सवाल, इंटरव्यू में अभ्यर्थियों ने लगाया धांधली का आरोप। दिल्ली में एमसीडी मेयर चुनाव के दौरान सिविक सेंट में हंगामा, वोटिंग के दौरान पार्षदों के बीच हुई झड़प। मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने को लेकर हाथापाई, बीजेपी और आप पार्षद आपस में भिड़े। मेयर चुनाव पर बोले मनोज तिवारी, कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखें, नैतिक रूप से हार गई आप। दिल्ली में एमसीडी मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव की वोटिंग से कांग्रेस का बहिष्कार, कांग्रेस ने वोटिंग में शामिल नहीं होने का लिया फैसला। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस, 200 करोड़ की ठगी से जुड़े मामले में आज पेशी। 2 दिवसीय अंडमान दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आईएनएस बाज की क्षमताओं का लिया जायजा। आईएनएस बाज का जायजा लेने के बाद सेना के जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हाथ जोड़कर किया नमन, सेना के जवानों के साथ खिंचाया फोटो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावणगेरे जिले में कनक गुरुपीठ में की पूजा अर्चना, निरंजनानंदपुरी स्वामी जी से लिया आशीर्वाद। विमान में महिला से बदसलूकी मामले में आरोपी शंकर के खिलाफ केस दर्ज, फ्लाइट में शर्मनाक हरकत को लेकर केस, न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट। दिल्ली दरिंदगी केस में 6ठा आरोपी आशुतोष गिरफ्तार, अंजलि को कुचलने वाली कार का मालिक है आशुतोष। दिल्ली दरिंदगी केस में एक और सीसीटीवी फुटेज जारी, आरोपियों की मदद के लिए इंतजार करता दिखा 6ठा आरोपी आशुतोष। चीन पर विदेश मंत्रालय का बयान, एलएसी पर शांति, दोनों देशों के विकास के लिए जरूरी, हम अपनी जमीन की रक्षा करने में सक्षम, सेना पर पूरा भरोसा। 24 दिसंबर से विदेश से आए यात्रियों में 24 लोग पॉजिटिव मिले, 19,000 से ज्यादा यात्रियों की हुई है टेस्टिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, मां सोनिया गांधी से अस्पताल में मिलने आ सकते हैं राहुल गांधी। दिल्ली के गंगाराम में 2 दिन से भर्ती हैं सोनिया गांधी। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लाने की मांग। आतंक पर सरकार की करारी चोट, गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन टीआरएफ पर लगाया बैन, शेख सज्जाद गुल आतंकवादी घोषित। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड का दौर, श्रीनगर में तापमान -6.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। दिल्ली में आज भी ठंड का ऑरेंज अलर्ट, शीतलहर ने तोड़ा रिकॉर्ड, 3 डिग्री से भी कम पहुंचा तापमान। रूस यूक्रेन युद्ध में 2 दिन सीज फायर का ऐलान, पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस की वजह से 6 और 7 जनवरी को सीज फायर का किया ऐलान। अमेरिका की बनाई हिमार्स मिसाइल प्रणाली खरीदेगा ऑस्ट्रेलिया, रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए खर्च करेगा $700 मिलियन। फ्रांस ने चीन में कोरोना के हालात पर जताई चिंता, चीन से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जरूरी। ब्रिटेन में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से अस्पतालों में हालात खराब, स्टाफ की कमी से स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ा दबाव। यूरोपीय देशों के स्की रिजॉर्ट्स में बर्फ की कमी बनी मुश्किल, पर्यटकों की कमी से स्थानीय व्यापार को भारी नुकसान। अमेरिका के लॉस वेगस में SES गैजेट शो में कंपनियों ने लॉन्च किए हाई टेक डिवाइस, दुनिया भर की कंपनियों ने शो में दिखाए अपने बेहतरीन डिवाइस। नाटो के पूर्व महासचिव रासमुसेन की ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने से की मुलाकात, चीन के विस्तार को लेकर हुआ मंथन। अब क्यूबा के लोगों को मिल सकेगा अमेरिका का वीजा, अमेरिकी दूतावास ने बहाल की सेवाएं, देश छोड़ने के लिए तैयार है कई लोग।